इसका कारण माहेश्वर तंत्र में बताया गया है। और वही प्रश्न महाप्रभु श्री प्रहलाद जी ने तात्पर्यवाणी में सुंदर साथ के लिए दिया। एक बार वैकुंठ में विष्णु भगवान ध्यान लगाते। ये भागवत का एक एक ज्ञान परक जो दृष्टांत है तारतम वाणी में सुंदर साथ को समझाने के लिए महाप्रभु प्रहलाद जी ने दिया कि जिस तारतम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, जिस ब्रह्म को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और अवतारी भी हार गए, अथक प्रयास किए, लेकिन उस ब्रह्म के विषय में एक शब्द भी न बोल सके, नहीं जान सके। और कलयुग की इतनी बड़ी महिमा, कलयुग में साधारण जीव भी तारतम ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जान गए। विष्णु भगवान ध्यान लगाते हैं वैकुंठ में उस पूर्ण परमात्मा को जानने के लिए। तो जब वैकुंठ में ध्यान लगाते हैं तो लक्ष्मी की अनुपस्थिति में ध्यान लगाते हैं। लक्ष्मी जी जब अपनी सहचरियों के साथ वैकुंठ से बाहर भ्रमण करने के लिए चली जाते हैं तो उस समय विष्णु भगवान ध्यान लगाते हैं। आज देव ऋषि नारद ने लक्ष्मी से पूछा कि ये लक्ष्मी भगवान किसका ध्यान लगाते हैं? तो लक्ष्मी बोली कि वो तो साक्षात भगवान है, वो तो किसी का ध्यान नहीं लगाता। तो बोले कि आपको मालूम नहीं है, भगवान ध्यान लगाते हैं। और कब लगाते हैं? जब तुम अपनी सहचरियों के साथ बाहर वैकुंठ में भ्रमण करने के लिए चली जाती हो, और जब तक तुम जाते हो ध्यान से उठ जाते हैं। यदि हमारी बात पर विश्वास न हो तो अभी जाकर देखो, भगवान ध्यान में जाता है। तो लक्ष्मी तुरंत वैकुंठ में गई। उस समय जय विजय पहरा लगा रहे थे। 7 द्वार पार करके वैकुंठ में अंदर प्रवेश मिलता, तो 6 द्वार तो पार कर ली, 7वें द्वार को जब पार कर रही थी जय विजय ने रोका, क्योंकि विष्णु भगवान ने कह रखा था कि जब तक मैं ध्यान से न उठूं अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने लगे। अब उनके रोक दे जाने पर लक्ष्मी को क्रोध आया, शाप देने ही जा रही थी, लेकिन उस समय उन्होंने शाप रोक दिया और तुरंत अंदर जाकर देखती क्या है, विष्णु भगवान में ध्यान, विष्णु भगवान ध्यान लगा। तो उनको साष्टांग प्रणाम की और बोली कि प्रभु आप किसका ध्यान लगाते? मैं तो समझती थी कि आप ही सबसे बड़े हैं, लेकिन आज मुझे विदित हुआ आपसे भी कोई बड़ा है। क्यों? ध्यान तो अपने से बड़े का लगाया जाता है। तो जिसका आप ध्यान लगा रहे हैं उसका नाम, रूप, लीला, धाम आदि के विषय में बताइए। विष्णु भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, तुमसे पहले यही प्रश्न शिव जी ने मुझसे पूछा था, उसको भी मैं न बता सका, तो तुमको मैं कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि ध्यान तो अवश्य लगाता हूँ, वो ध्यान गम्य वस्तु मेरे ध्यान में नहीं आ रही। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रश्न करोगी तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। लक्ष्मी ने सोचा कि ये डर से बता देंगे, हमसे छुपा रहे। बोली यदि आप नहीं बताएंगे तो मैं केतुमार पर्वत पर जाकर 7 कल्प तक अंगूठे के बल से खड़े होकर तप करूंगा। भगवान विष्णु बोले कि तुम्हारे तप करने से यदि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो सब कर्म में विलंब नहीं करना चाहिए, जाओ तप करो। लक्ष्मी को आशा थी कि मुझ सुकुमारी को ही तप करने के लिए नहीं भेजेंगे, बता देंगे। लेकिन जब भगवान का आदेश हुआ तो रोते करते लक्ष्मी
केतुमान पर्वत पर जाकर 7 कर अंगूठे के बल से खड़े होकर तपते। उसकी तपस्या से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी, जिससे सारी सृष्टि तपने लगी। ब्रह्मा घबरा कर विष्णु भगवान के पास आए, बोले प्रभु ये क्या उत्पात हो रहा है, सारी सृष्टि तप रही है। बोले कि लक्ष्मी तप कर रही है, उसी के तप का एक प्रभाव। तो जब आपने लक्ष्मी को तप करने के लिए क्यों आज्ञा दी, चलो प्रभु से तप करने से छुड़ाइए। तब ब्रह्मा विष्णु क्षीर सागर ये तीनों देवता लक्ष्मी के पास आते। भगवान विष्णु आए हैं साष्टांग प्रणाम की। भगवान बोले कि लक्ष्मी घर चलो, बैकुंठ चलो। लक्ष्मी बोली कि पूजित मुझे पहले बताइए आप कि किसका ध्यान लगाते हैं, जिसका आप ध्यान लगाते हैं उसका नाम रूप लीला धाम आदि क्या है। विष्णु भगवान बोले अभी तो तुमने 7 कल्प तक ही तप किया है, 21 कल्प भी तप करोगी तब भी मैं नहीं बता सकूंगा। हाँ, इतना हम संकेत कर देते हैं कि वैवस्वत मनवंतर के ऐसे द्वापर युग के अंत में मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा और तो तुम रुक्मिणी का अवतार धारण करोगे। और जब तुम्हारा हमसे विवाह होगा, जब पानी ग्रहण होगा, तो उस समय हम संकेत में बता देंगे कि किसका ध्यान लगाना। तो बैकुंठ में विष्णु भगवान लक्ष्मी के प्रश्न का उत्तर न दे सके, वही अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुए अवतार धारण। और जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके लाए थे, तो माधवपुर में उनका विवाह हुआ और सभी द्वारिका की महिलाएं ब्रज के गीत गा रही थी। तो उस समय रुक्मिणी और कृष्ण की भांगड़े पड़ रही थी। तो ब्रज के गीत इधर गाए जा रहे हैं, भगवान कृष्ण की भांगड़े पड़ रही हैं, और उनको सुन करके भगवान श्री कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े। और मूर्छित अवस्था में रुक्मिणी को गोलोकनाथ कृष्ण की ओर संकेत करते हैं, यही मेरे इष्टदेव हैं, इन्हीं का मैं ध्यान लगाता। तो स्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मी के इतने प्रयास करने पर भी, तप करने पर भी वैकुंठवासी विष्णु भगवान एक शब्द भी उस ब्रह्म के विषय में न बता सके। और धन्य है ये कलयुग, धन्य है जब कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के, जो तारतम ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आज भी जान गया। तो श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। इनके आने का कोई न कोई प्रयोजन था। भगवान कृष्ण ने अपनी इच्छा से कोई विवाह नहीं किया। भगवान के जन्म कर्म और लोक मर्यादा इस साधारण मनुष्यों की बातें नहीं होती, उनकी दिव्य लीलाएं होती है। जो मनुष्य करता है वो कर्म कहलाता है, भगवान जो करते हैं वो लीला कहलाती है। 16,100 रानियां कौन है? वेद के 1 लाख मंत्र हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं और 16,100 मंत्र उपासना कांड के, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। तो 16,100 मंत्र है, वही राजकुमारियों के रूप में प्रकट हुए थे। ये वेद मंत्र भी राजकन्याओं के रूप में। इधर भोमासुर सुंदर सुंदर राजकुमारियों का हरण करके लाता था
और अपने कैद में बंद रखता था। 16,100 कन्याएं एकत्रित हुई थी। उसका ध्येय था कि 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी तो सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उससे पहले ही उसको मारकर उसकी कैद से उन कन्याओं को मुक्त किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब उन राजकन्याओं को भौमासुर की कैद से छुड़ाया तो सभी कन्याएं श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करके एक ही साथ सबने कृष्ण को वर्ण किया कि भगवान कृष्ण ही हमको अपनाए। तो उन कन्याओं की इच्छा से ही भगवान श्री कृष्ण उन राजकुमारियों को माधवपुर में लाए थे और सब जितनी भी राजकुमारियां थी अपने ही शोक धारण करके सबके साथ एक साथ विवाह किया। और जो 8 पटरानियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, मित्रविंदा, नागनजिती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा आदि, इनकी भी इच्छा थी। इनके विवाह में भी कोई न कोई परिवर्तन था, शर्तें थी जो भगवान कृष्ण के द्वारा पूरी हुई और फिर वो कृष्ण के साथ ही विवाह हुआ। इस प्रकार 16,108 रानियां थी और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रों की संख्या बहुत थी। 56 करोड़ को मुकुटधारी राजा थे और बच्चों की संख्या तो इतनी थी उसकी गणना नहीं की जा सकती। लेकिन पढ़ाने वाले आचार्यों की गणना होती थी। बच्चों को पढ़ाने वाले जो आचार्य गुरु थे उनकी संख्या 3 करोड़ 88 लाख, 3 करोड़ 88 लाख पढ़ाने वाले आचार्य, और प्रत्येक आचार्य के पास 1,000 बच्चे पढ़ा करते थे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा था। जितना भारतवर्ष में जितनी प्रजा है इतनी तो द्वारिका के कोने में पड़ी हुई थी। और श्री कृष्ण किस प्रकार सबको आपका नियंत्रण करते, किस प्रकार नियंत्रित करते। आज मनुष्य घर में 4-5 सदस्यों को भी अनुशासित नहीं कर पाता और भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अनुशासित करते। क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पर अनुशासन नहीं कर पाएगा तो दूसरे पर किस तरह से वो अनुशासन कर पाएगा। स्वयं अपने मन इंद्रियों के वशीभूत है, मोह ममता आसक्ति में जकड़ा हुआ है। कहीं धन की आसक्ति, कहीं परिवार की आसक्ति, कहीं जातिवाद में फंसा है उसकी आसक्ति, कहीं क्षेत्रवाद में फंसा है। तो जिसकी दृष्टि में क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, परिवार है, रिश्ते नातेदार है, तो वो अपने को क्या अनुशासित कर पाएगा। घर परिवार में सब बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, कर्तव्य नहीं निभाता, केवल स्वार्थ में फंस लगा हुआ। तो जो निरासक्त है, अभेद बुद्धि है जिसकी, अपना पराया, छोटा बड़ा ऊंच नीच आदि का भेद जिसकी दृष्टि में नहीं है, जिसकी दृष्टि में न जातिवाद न क्षेत्रवाद है न गुरुवाद है, सबको समदृष्टि से देखता है, जो समदर्शी है, जो गुण इंद्रियों के वशीभूत नहीं, जिसने अपने गुण इंद्रियों को वश में कर रखा है, जितेंद्र श्रेणी का है, स्वयं पर कंट्रोल जिसने किया, अनुशासित किया और दूसरों को भी अनुशासित कर सकता है।
उसके प्रवचन का प्रभाव, उसके भाषण का प्रभाव दूसरे पर तभी पड़ेगा जब उसकी कहने का प्रभाव सब पे श्रम पर पड़ेगा। जो श्रम करेगा वो दूसरों से भी करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, लेकिन गृहस्थ आश्रम धारण करके उन्होंने संसार के लोगों को गृहस्थ आश्रम का पालन करने की शिक्षा दी। एक आदर्श स्थापित किया मेरे सबके सामने। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मोह ममता आसक्ति से रहित और निस्वार्थ भाव से किस प्रकार अपने घर का संचालन कर सकते हो, समाज का संचालन कर सकते हो, देश का संचालन कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या कैसी थी उससे भी शिक्षा लेनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर के वो ध्यान लगाया करते। भगवान को ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं यदि स्वयं कर्म न करूं तो संसार में सभी कर्म करना छोड़ देंगे। भगवान ने मृत्यु को धारण क्यों किया? दूसरों को शिक्षा देने के लिए। यदि मैं मृत्यु को धारण नहीं करूंगा तो सब कहेंगे जब भगवान कृष्ण नहीं मरे तो हम क्यों मरे? भगवान कृष्ण ने जब ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि बिना अनुकरण के लोक में कोई चलता नहीं। हर कार्य के लिए किसी न किसी के अनुकरण की आवश्यकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं चल करके दूसरों को चलाया, स्वयं बोल करके दूसरों से बुलवाया, स्वयं सीख करके दूसरों को सिखाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान लगाते थे। उसके बाद स्नान करके संध्या वंदन आदि कर और जलपान आदि करके अपने सुधर्मा नाम की सभा में जाकर बैठते और वहाँ ब्राह्मण ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा पुराणों की कथा सुनते थे। उनके अंदर अहंकार नहीं था कि मैं भगवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं संत महात्माओं से क्यों पुराणों की कथा सुन। वो ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वविद होते हुए भी वो बड़ों को आदर देते थे कि मैं स्वयं ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को स्वयं आदर नहीं दूंगा तो लोक में इनका कोई भी आदर नहीं करेगा। तो भगवान स्वयं आदर करते हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए कि संत महात्माओं को किस प्रकार आदर भाव से देखना चाहिए, उनके द्वारा ज्ञान शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। पुराणों की कथा श्रवण करते, उसके बाद जितने भी छोटे बड़े फरियादी आते थे सबकी फरियाद सुनते थे और उनकी समस्या का हल करते। ये दिनचर्या बड़े बड़े राजा महाराजा और जो असुरों के द्वारा यहाँ अधर्म की वृद्धि हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण साथ ही साथ अपनी अनेक मनोहारी लीलाओं के द्वारा उन विपक्षी राजाओं का संहार करते थे। युद्ध सब प्रकार की सब कलाओं से तो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक उनके परम मित्र थे सुदामा। सुदामा भगवान कृष्ण के परम भक्त भी हैं और सखा भी है, मित्र भी है। लोक में मनुष्य मित्र को बना लेते हैं लेकिन मित्रता निभानी नहीं जानते। तो मित्रता कैसी निभानी चाहिए, ये शिक्षा भी भगवान कृष्ण के चरित्र से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दो मित्र बनाए, दो सखा, अर्जुन और सुदामा। और तो बहुत से सखा है, बाल गोपाल आदि और सखा है, लेकिन कठिन परिस्थिति में दुख दरिद्रता में संघर्ष होने पड़े हुए दो सखा है, अर्जुन और सुदामा। सुदामा के जीवन में इतने, अर्जुन के जीवन में इतने घोर संकट आए हैं, इतने दुख विपत्तियों में पड़े हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक क्षण भी इसका साथ न छोड़ा।
पग पग पर अर्जुन आदि पांडवों के साथ सुदामा कितने दुख दरिद्रता में पड़े, कई कई दिन भोजन भी खाने को नहीं मिलता, ऐसे दुख और दरिद्र भोग रहे। और ऐसा कोई मित्र अपने जीवन में हो जाए, तुम्हारा कोई मित्र तुमने बनाए हो किसी को मित्र, और उस मित्र के जीवन में दुख दरिद्रता आ जाए तो उसकी उपेक्षा कर दो, बोलना भी छोड़ दो। कोई मित्र कंगाल हो जाए, दुख विपत्ति में पड़ जाए तो मनुष्य उससे व्यवहार भी छोड़ देता है, बोलना बंद कर देता है, कहीं हमको सताना न लगे, कहीं हमको इसकी मदद न करनी। तो ये मित्रता का लक्षण नहीं है, मित्र का लक्षण है। मित्र बनाओ तो सोच समझ के बनाओ और हृदय से आपत्ति काल में भी उसकी मदद कर, वो मित्र होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर धोखा नहीं, स्वार्थ नहीं है। आज मनुष्य के अंदर धोखा है, स्वार्थ है, गद्दार बना है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से व्यवहार रखता है, मीठा मीठा बोल कितना उल्लू सीधा कर देता है, और स्वार्थ जब सिद्ध हो जाता है तो उसके साथ धोखेबाजी करता है, गद्दार बनता है, उसका अनिष्ट करने पर उतार हुआ जाता है। बताइए, और इसी स्वभाव से अपने कर्म से वो अनेक कष्ट भोगता है, यहाँ नहीं तो परलोक में उसको नरक की आज्ञा। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देता है, सब धोखा खाता है, न लोक में सुखी रह सकता और परलोक भी उसका बिगड़ता। इसलिए मानव बने हो तो मानव का अपना, मानव बने हैं तो मानव का अपना, दानव का स्वभाव में अपना। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा होते हुए साधारण मनुष्य का तन धारण करके उन्होंने लोक में शिक्षा दी है, जीने की कला सिखाई है, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थ की जिम्मेदारियां किस प्रकार निभानी चाहिए, ये शिक्षा भगवान कृष्ण से लेनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि छल छिद्र मोहि कपट न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे छल छिद्र आदि पसंद नहीं, निर्मल पवित्र हृदय भगवान का प्रिय। सुदामा कौन है? सुधन दाम, सुंदर दाम माने रस्सी डोरी, प्रेम की डोरी से भगवान की भक्ति से बंधा हुआ जीव सुदामा, जीव आत्मा ही सुदामा। स्त्री पुत्र आदि से बंधा है, लेकिन बंधन सुंदर है। सुशीला जैसी पत्नी मिल जाए तो जीव आत्मा सुखी हो जाए। सुदामा श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और बचपन के सखा भी हैं। तो जीवन में इतनी दरिद्रता आ रही है, धन का इतना अभाव है कि कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता है, और याचक वृत्ति भी नहीं, मांगने की आदत नहीं उनको। भूखे रह जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। तो सुशीला में, सुशीला माने सुंदर शीलवती बुद्धि, जीव आत्मा ही सुदामा है, सुंदर शीलवती बुद्धि, परमात्मा की मोह प्रेरित करने वाली बुद्धि सुशीला। तो सुशीला बोली कि देखो कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता है,
हम अपनी भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपने इन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। और आप कहा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं, तो आप उनके पास जाएंगे तो हो सकता है हमारी दरिद्रता ही दूर हो जाए। सुदामा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा कि अरे मैं तो अपने दुख से दुखी बना ही हूँ और अपने सखा को भी अपना दुख सुनाकर उनको दुखी करूं। ये सखा का, ये मित्र का लक्षण नहीं है। अपने दुख से तो हम सदैव दुखी रहते हैं और अपने दुख दरिद्रता का वो सुना करके अपने मित्र को भी, सखा को भी दुखी बनाए, ये उचित नहीं। तो सुशीला बोली, अच्छा तो कुछ मांगने की इच्छा से न जाओ, लेकिन वो साक्षात भगवान है, दर्शन करने ही चले जाओ। तो बोला कि मैं तो ध्यान के द्वारा घर में ही भगवान के दर्शन कर लेता, वहां जाने की जरूरत नहीं। सुशीला बोली, कभी कभी तो प्रत्यक्ष भी दर्शन करने चले जाना चाहिए, भले कुछ मांगने की इच्छा से न जाओ। सुदामा बेचारा दुखी हो गया कि यदि मैं नहीं जाऊंगा ये बड़बड़ाती जाएगी, रोज मेरे पीछे लगी जाती है, भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाओ। चलो चले ही जाते, एक दिन चलने के लिए तैयार हो। तो बोले कि सुशीला भगवान के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, घर में कुछ हो तो लाओ। अब घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं बेचारी देती क्या, तो पड़ोस से 3 मुट्ठी चीला मांग कर ले आई, उसी को वस्त्र में बांधकर सुदामा को दे दी और सुदामा लेकर चलते। सुदामा कई दिन के भूखे हैं और शरीर भी बहुत दुर्बल है कि ऐसी हालत है, बेचारे चलते चलते थक गए। एक वृक्ष की छाया में बैठ करके वो विश्राम करने लगे। थोड़ी देर के लिए लेट गए तो उनको नींद आ गई। इधर भगवान कृष्ण को दया आया कि मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। भगवान का ये कहना सत्य है, जो तू आए एक पग तो मैं आऊं पग साथ, जो तू करो काट को तो मैं रोए की लाट। भक्त एक पग भी भगवान की तरफ बढ़ाता है तो भगवान 60 पग बढ़कर के उसकी तरफ आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने